मथुरा नगरी में उस समय अंधकार छाया हुआ था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ चुका था कि धर्म और न्याय जैसे शब्द केवल किताबों में ही रह गए थे। मथुरा का राजा कंस अपनी ही बहन देवकी का भाई इतना क्रूर था कि उसके नाम से लोग कांप जाते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा विनाश देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा। यह सुनकर कंस का चेहरा भय और क्रोध से लाल हो गया। उसने उसी क्षण अपनी बहन और उसके पति वसुदेव को कैद में डाल दिया। पहले 6 संतानें जन्म लेते ही कंस ने निर्दयता से मार डाली। 7वें पुत्र बलराम को योगमाया ने गोकुल की रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। और फिर आई वह रात जब 8वें पुत्र का जन्म होना था, श्री कृष्ण का। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी थी। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। हल्की बारिश हो रही थी। कारागार में देवकी व वसुदेव के बीच एक अद्भुत प्रकाश फैला और फिर दिव्य रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए। माता पिता, भय मत करो, मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कष्ट हरने आया हूं। अब तुम मुझे नंदगांव ले जाकर यशोदा को सौंप दो और उनके यहाँ की कन्या को ले आओ। भगवान का आदेश मिलते ही अद्भुत चमत्कार हुआ। कैद के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वसुदेव के पैरों में बंधी बेड़ियां गिर पड़ी। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में यमुना नदी पार करने निकले। यमुना का जल उफान पर था, पर जैसे ही वसुदेव ने कदम रखा, पानी शांत हो गया। नागराज शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंद के पास रखा और उनकी नवजात कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी पकड़ से छूटकर आकाश में चली गई और एक देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है और अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस कांप उठा। उधर गोकुल में नंद उत्सव मना रहे थे। बांसुरी की मधुर ध्वनि, गोपियों के गीत और पूरे गांव में जन्माष्टमी का उल्लास। यही वह क्षण था जब संसार ने एक ऐसे नायक का स्वागत किया जो अन्याय का अंत करेगा, प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाएगा, भगवान श्री कृष्ण।